तो भारत में भी ऐसे ही देखिए, सब बुढ़ापा खाद्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सब मुख्यमंत्री, सब बुढ़ापा हो गया है। ये लोग देश के लिए क्या कर सकता है? मैं ये बात बताइए, देश के लिए ये लोग क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है बताइए तो? ये लोगों को दिमाग सरिया गया है। ये लोग क्या भविष्य के लिए, क्या हम लोगों का भविष्य क्या तय करेगा वो? तो बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा दोस्तों, यही मैं बोलूंगा कि बुढ़ापा आदमी को देश का कुछ काम, सरकारी काम करने का कुछ अधिकार नहीं है। हाँ, काम करेगा, देश पे बहुत नौजवान है। हाँ दोस्तों, मैं मंत्री चुनना है, प्रधानमंत्री कोई भी। मैं विष्णु माझी बोल रहा हूँ पश्चिम बंगाल से। आज लोगों को थोड़ा देश के बारे में आप लोगों को कुछ मैं बताने वाला हूँ कि देखिए, बांग्लादेश का तो हाल आप लोग सब जान ही चुके हो कि बांग्लादेश का क्या हाल है अभी, क्या बांग्लादेश की परिस्थिति है, बांग्लादेश में क्या गुजर रहा है। आप लोग सबको तो पता है कि क्या हो रहा है बांग्लादेश में, और काहे के लिए ये बांग्लादेश में ये दुर्नीति हुआ है, और काहे के लिए इतना मतलब पब्लिक का जो नुकसान हुआ है, कौन चीज़ के लिए हुआ है। तो दोस्तों, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ कि देखिए, जैसे बांग्लादेश का जो हाल हुआ है, फिलहाल हम लोगों को भारत के भी वैसे हाल होने वाला है। और ये बात मैं क्यों बोलना चाहता हूँ कि देखिए, बांग्लादेश में जो शिक्षा का जो एक अधिकार था, जो शिक्षा का जो एक मतलब वो लोग का अवदार था, इसी के लिए वो पूरा बांग्लादेश का पूरा तसनाश हो गया। इसके लिए मेरा भी भारत में देखिए, जो पढ़ाई करने जाता है लड़का लोग, स्टूडेंट लोग, तो क्या होता है कि उसी में भी घोटालाबाजी होता है सरकार का, उसी में भी मतलब पैसा चाहिए और कुछ सुविधा नहीं है पढ़ने के लिए। ऐसे ही जबरदस्ती पैसा लिया जा रहा है। अगर नहीं लेना है, नहीं देना है पैसा, तो जाओ, यहाँ पढ़ नहीं पाओगे। मजबूरी में देखिए दोस्तों, मजबूरी में यहाँ सब काम कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, सब कुछ मजबूरी में यहाँ कर रहा है। ये आजाद भारत में भी सब मजबूरी में यहाँ सब काम कर रहा है। और यहाँ का प्रशासन देखिए, बोल रहा है हम स्वस्थ भारत बनाएंगे, हम बहुत बढ़िया भारत बनाएंगे। खुद भारत बढ़िया नहीं बना है, कुछ नहीं बना है बढ़िया। इस देश में जो बांग्लादेश का जो हाल हो रहा है, उससे भी हम सोच रहा हूँ कि लगता है हम लोगों का देश, उससे भी लगता है हम लोगों को बेहतर हो जाएगा। यही हम लोग सोच रहा हूँ। देखिए, अभी मतलब सरकार, मेरा तो दिमाग लग रहा है कि ये सरकार जो मेरा भारत की जो सरकार है, ये तो लगता है 2 नंबरी सरकार है। मेरा तो ऐसे ही लग रहा है। आप पहले तो मैं लग रहा था कि बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन अभी तो मेरा ख्याल से लग रहा है कि ये तो एकदम 2 नंबरी काम कर रहा है ये सरकार। ये सरकार मतलब जिसका पत्ता पे झोल है, उसी के पत्ता पे झोल डालता है। और ये नहीं देख रहा है कि किसी के कौन अच्छा काम कर रहा है, वो कि उस पत्ता पे झोल डालना चाहिए, कि वो खराब काम कर रहा है, ये नहीं दिख रहा है। मतलब जो मतलब उसको थोड़ा मतलब सापुट कर दिया, मतलब वही उसी के पत्ता में झोल डालते गया। और जो मतलब इतना देश के लिए जो अच्छा कर रहा था, देश के लिए जो मतलब जान दे रहा था, देश के लिए जो इतना गरीब के लिए जो इतना कुछ किया है, मतलब कब से कर रहा है हम लोगों को पता नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत दिन से वो ऐसे इतना देश के लिए सब इतना अच्छा काम किया है, तो हम बता नहीं सकते आप लोगों का। तो ये बात मैं सिर्फ बोलना चाहता हूँ दोस्तों कि देखिए, अभी जो टाटा है, हम लोग टाटा में काम करते हैं। हाँ, टाटा का यहाँ कितना कुछ सुविधा है यहाँ पे। हाँ, और देश के लिए भी बहुत कुछ सुविधा वो किया है। तो दोस्तों, मैं यही बात सबसे बताना चाहता हूँ कि देखिए, BSNL के लिए जो इतना जो अभी चर्चा हो रहा है देश में, BSNL का जो सिम है अभी, हाँ, अभी उसके लिए अभी देश में इतना चर्चा हो रहा है। तो मैं दोस्तों बोलना चाहता हूँ सबसे कि BSNL अभी टाटा का अंडर में आ चुका है। और हम एक बात सबसे बोलना चाहता हूँ कि देखिए, टाटा जो है 1 नंबर भारत का एकदम भगवान है। हाँ, और भगवान का कोई मतलब क्या बोलूँ, मतलब भगवान का कोई मतलब दर्जा नीचा नहीं होता है दोस्तों। तो मैं इसीलिए आप लोगों से बोलना चाहता हूँ कि देखिए, BSNL हम लोगों को देश में आने वाला है। हाँ, और ये जियो और एयरटेल सब जितना घोटालाबाजी है, ये साला सब पैसा लेके गरीब से साला अपना शादी में ब्याह में साला सब लाखों करोड़ों खर्चा करता है। कहाँ से खर्चा करता है बताइए तो? कोई, हम अभी मजदूरी कर रहे हैं, अभी हमको जो पैसा मिल रहा है, हाँ, 15-20 हजार जो हमको मिल रहा है, हम किसी के 20 हजार से मैं 10 हजार किसी खर्चा कर सकता हूँ? मैं तो सोचेगा कि साला मैं ये मेहनत से कमा रहा हूँ, हाँ, इतना मेरा परिवार के लिए है, हम खाएंगे, हाँ, हमारा परिवार शिक्षित करेंगे, हाँ, हमारा बाल बच्चा पढ़ के बड़ा होगा, यही हम सोचेंगे। और वो सब क्या, एक घोटालाबाजी अगर नहीं करता, अगर ईमानदारी से वो लोग अगर कमाता, हाँ, तो इतना पैसा वो लोग खर्चा फालतू में नहीं खर्चा करता। अब देखिए दोस्तों, मेरा एक भगवान का नाम पहले बोला कि जो टाटा हमारा एक भगवान है। हाँ, तो भगवान देखिए, भगवान फालतू चीज में कभी पैसा नहीं खर्चा करता है। गरीब के बारे में हम हमेशा देश के लिए सोचा है,
हाँ, और देश का साथी हमेशा रहा है। हम लोग यहाँ पे काम करते हैं, हम लोगों को मजदूर तो अलग देती है। तो दोस्तों एक बात बताते हैं, हम लोग सब अब तो जानते नहीं है टाटा का यहाँ कंपनी में हम लोग को क्या हो रहा है कि टाटा जो है एक अपना से मतलब कंपनी खोली है, कैंटीन खोली है। हाँ, इतना यहाँ जितना वर्कर काम करती है ना, सबको मतलब 4 रुपया में मतलब नाश्ता देती है सुबह का। हाँ, 4 रुपया में नाश्ता देती है, और दोपहर को और शाम को जो खाना देती है वो 8 रुपया में देती है। हाँ, आप पेट भर के आप खाना खा सकते हो 8 रुपया में, और नाश्ता आप कर सकते हो 4 रुपया में। हाँ, तो 4 रुपये का नाश्ता दोस्तों अभी हम बताते हैं, कम से कम बाहर पे नाश्ता खाइएगा तो कम से कम 20 रुपया 30 रुपया का कम नहीं होगा ये नाश्ता, और यही नाश्ता हम लोगों को 4 रुपया में देती है। तो दोस्तों मैं आप सबसे बताना चाहता हूँ कि भगवान है। हाँ, ये सब जगह भगवान है, अपना काम कराता है, फिर कंपनी में सैलरी भी देता है। हाँ, और फिर भी खाना भी खिलाता है फ्री में। सोच लीजिए 8 रुपया में भी कोई कहीं खाना नहीं मिलता है, और यहाँ पे 8 रुपया में हम लोगों को खाना खिलाता है। तो दोस्तों मैं सबसे यही बात बोलना चाहता हूँ कि देश का जो हम लोगों को प्रधानमंत्री है, तो कोई मंत्री है, हाँ, शिक्षा मंत्री मतलब खाद्य मंत्री, कोई भी जितना भी मंत्री है देश में, तो मैं ये सबसे बोलना चाहता हूँ कि देखिए बुढ़ापा में किसी का कुछ मंत्री उंत्री नहीं रखिए। हाँ, बुढ़ापा में देखिए कहीं भी जाइएगा कि बुढ़ापा में देखिए दिमाग लोगों को सटिया जाता है। हाँ, कोई साधु कोई सन्यासी के पास जाइएगा, हाँ, तो क्या बोलता है कि जब माँ बाप जब बुरा हो जाता है उसका दिमाग बचपना हो जाता है। हाँ, तो जब सब बुढ़ापा में जब ये लोग मंत्री रहेगा, हाँ, सब देश का जब चलाने वाला बूढ़ा रहेगा, तो इन लोगों को दिमाग तो एक बच्चा जैसे हो जाएगा ना। तो जब बच्चा जैसे ये लोगों को दिमाग जब हो जाएगा, तो क्या देश चला पाएगा वो सही से? वो तो उल्टा पुल्टा तो काम करवे करेगा। वो नौजवान के बारे में क्या सोचेगा? वो हम लोग देश में क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो क्या सोचेगा? तो सबसे मैं यही बात बोलना चाहता हूँ कि बुढ़ापा पे किसी का कोई मंत्री उंत्री है, मेरा ख्याल से लगा देशवासी से मैं ये बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि बुढ़ापा में किसी का भी कोई काम मतलब देश के लिए कोई काम वो कर नहीं पाएगा। जवान है, नौजवान को एक काम सौंपा जाए। हाँ, बुढ़ापा में देखिए बुढ़ापा में दिमाग वो लोगों को सटिया जाता है। हाँ, अपना ही दिमाग चलाता है, किसी की बात सुनता नहीं है। हाँ, कहाँ क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, क्या कुछ खा पा रहा है, क्या मेरा देश में क्या हो रहा है, क्या घोटालाबाजी हो रहा है, क्या हो रहा है, मैं कहीं में कुछ ध्यान नहीं है उन लोगों का। मतलब अपना बुढ़ापा देखिए, अपना घर पे जो मतलब दादा दादी जी है उन लोगों को देखिए दिमाग कैसे बोलता है। एक बच्चा के साथ बच्चा जैसे बात करेगा वो, लेकिन क्या संसार में क्या चाहिए नहीं चाहिए वो लोगों को इतना दिमाग नहीं है। वो लोगों को क्या बोलता है, देखिए बाबू हम लोग इतना दिन से आप लोगों को बाल पोस के बड़े किया हूँ, हाँ आप लोग आप समझो, हाँ आप लोग करो, हम लोगों को तो उम्र हो गया है, हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसीलिए दोस्तों मैं सबसे बताना चाहता हूँ, पूरा भारतवासी को मैं बताना चाहता हूँ कि देखिए उम्र जिसका हो जाएगा ना उसका दिमाग सटिया जाएगा। हाँ, इसीलिए बांग्लादेश में वो जो हाल हुआ है ना, इसी के वजह से हुआ है। तो मैं सबसे यही बोलना चाहता हूँ कि हम लोगों को भारत में भी ऐसे ही देखिए सब बुढ़ापा खाद्य मंत्री, शिक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सब मुख्यमंत्री, सब बुढ़ापा हो गया है। तो ये लोग देश के लिए क्या कर सकता है? मैं ये बात बताइए, देश के लिए ये लोग क्या कर सकता है? कुछ कर सकता है बताइए? तो ये लोगों को दिमाग सटिया गया है। ये लोग क्या भविष्य के लिए क्या हम लोगों को भविष्य क्या तय करेगा वो? तो बस मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा दोस्तों, यही मैं बोलूंगा कि बुढ़ापा आदमी को देश का कुछ काम सरकारी काम करने का कुछ अधिकार नहीं है। हाँ, काम करेगा, देश पे बहुत नौजवान है। हाँ, दोस्तों मैं मंत्री चुनना है, प्रधानमंत्री कोई भी मंत्री चुनना है, हाँ नौजवान को चुनिए, और यही लागू होना चाहिए कि बुढ़ा बुढ़ी को हाँ कम से कम ये देश का कोई भार सौंपा नहीं जाएगा उसके ऊपर। बस दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।